मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग विराग में। खोजी होए तो तुम्हें मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कवि सुनो भई साधो, अब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ईश्वर सर्वत्र है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, तीर्थ स्थान हो, धार्मिक क्रिया के माध्यम से प्राप्त करना चाहे, यानी ईश्वर सब जगह हमें मिल जाता है। कबीरदास जी इस बात को एक तरह से पक्का करके कहते हैं कि परमात्मा से मिलने की प्यास यदि व्यक्ति के अंदर हो तो है मनुष्य को पल भर की तलाश में मिल जाता है। उसे उसका अस्तित्व उसके भीतर तुरंत ही पता चल जाता है। ओके बेटा। तो मोकू का ढूंढे बंदे, ईश्वर परमात्मा कहता है, कबीरदास जी के द्वारा कवि क्या कह रहे, परमात्मा कहता है, हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो स्वयं तेरे पास में, मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढने की जरूरत है ना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह से कहा गया है ना, कि कहाँ ढूंढे, नहीं कहीं नहीं, वो सब पास में ही है। ना तो मैं देवल ना मैं मस्जिद में। फिर वह कहती हैं कि ना तो मैं कहा मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ। फिर इस परमात्मा को हे बंदे हे मनुष्य तू कहाँ घूमता फिर रहा है। कौन ना तो कोने क्रिया कर्म है, ना ही कोई क्रिया कर्म है ऐसा कि योग वैराग्य की कोई बातें करे उसमें मैं मिलूंगा, या कोई क्रिया कर्म मुझे करना पड़ेगा कि इस प्रकार का कोई क्रिया कर्म विशेष रूप से करो तो हम मैं मिलूंगा, एक जगह बैठ जाओ यहाँ आकर के मिल जाऊंगा, या मैं नाक बंद कर लो आंखें बंद कर लो ध्यान करो ऐसे मिलू नहीं। वह कहते हैं ना तो मैं योग में, फिर कहता है योग वैराग, योग धारण कर ले तब भी नहीं मिले, वैराग्य माने सब कुछ छोड़ दो तब भी नहीं मिलने वाला हूँ। खोजी होए तुम्हें तुरंत मिले हो। परमात्मा कहती हैं, यदि तुमने सचमुच में मुझे खोजना चाहा है, मुझे से मिलना चाहे, तो पल भर की तलाश में, तो मैं पल भर भी देर नहीं करता हूँ, मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ, मैं सहज ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु। फिर कबीरदास जी कहते हैं, हे साधु हे सज्जन सुनिए, परमात्मा क्या कहता है। वे के कबीर संदेश देना चाहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह मिलता है। हे सज्जन, साधु से कह रहे हैं, हम सज्जन व्यक्तियों से कह रहे हैं कि हे सज्जन, सब श्वासों की श्वास में जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार के जीव हैं, सज्जन पुरुष हैं, उन सब की, चाहे वो असज्जन कोई भी व्यक्ति हो, सबकी श्वासों की श्वास में ही वह भास करता है। अब ऐसे मान लो कि यदि सांस ही नहीं रहेगी तो क्या आपका जीव बचता है, आप मृत्यु माने जाते हो। तो कौन बस रहा है उसमें, यानी श्वास रूपी परमात्मा आपके हृदय में, आपके अंदर वास कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार से इस काव्यांश के आधार पर ईश्वर की व्यापकता का चित्रण किया गया है। यानी कबीरदास बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, वह कहीं इधर उधर नहीं है, योग जब तप में नहीं है, क्रिया कर्म में नहीं है। यदि व्यक्ति सच्चे मन से उसे चाहे तो है पल भर में ही हमें मिल जाता है। और फिर साथ में कहते हैं कि पल भर की तलाश की आवश्यकता ही नहीं है, यदि हम अपनी श्वासों को गिनना शुरू कर दें तो है तो हमारी सांस में ही रहता है। अब जैसे आंख बंद करके हम सांस ऊपर नीचे देखें अपनी, देखो सांस कहाँ से कहाँ तक जा रही है और कहाँ आ रही है आपको पता चल जाएगा। यानी जब आपको ये पता चलेगा अच्छा सांस आती जाती है, इस बात का ज्ञान होगा, तो धीमे धीमे
आप उसकी ओर बढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। बिना सांस के तो इस संसार में कोई ही नहीं है। इस प्रकार से ये जो धार्मिक उपक्रम है, दियावती है, उनके द्वारा चंदन इत्यादि है ना, पूजा इत्यादि है, वे सब इसको आडंबर मानते हैं। चिल्लाना है, बाहरी जोर जोर से चिल्लाना है, माइक में गाना, ये भी सब उनके लिए आडंबर है। वे कहते हैं ये धार्मिक आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल व्यक्ति को तो उसे मन में बस एक बार संकल्प कर लेना है तो वह हमारे ही अंदर है। चलो नेक्स्ट आगे चलो। दूसरा निकाल लिया।